बाप रे क्या स्पीड। हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष स्वागत करता हूँ आपका हाई रायपुर के एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग में। दोस्तों, शहर की भागदौड़ से थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाह रहा था, तो आज हम चल रहे हैं इस कंक्रीट जंगल से निकलकर रियल जंगल में बारनाव पार्क की ओर। अभी वक्त हो रहा है दोस्तों सुबह के 6। निकलते हैं और आपको पहुंच के वहाँ की सारी डिटेल देते हैं। वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में आपको पूरा वहाँ का टूर देंगे, वहाँ कैसा स्टे अवेलेबल है, वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ सफारी, सारा कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब बज चुके सुबह के 8 और हम आ चुके हैं बारनाव पारा के हाईटेक चेक पोस्ट में, जिसको तेंदुआ द्वार भी कहते हैं। यहाँ एक बार आपको एंट्री करानी होती है। आपको यहाँ पे जो टिकट्स अवेलेबल है वो परचेज करने होते हैं। गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं। इसके बाद आप यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। हमने हमारा टिकट ले लिया, कलेक्ट कर लिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अंदर की ओर। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बारनाव पारा अभयारण्य के रिसोर्ट में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वातावरण है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन की गई है। रिसोर्ट का लुक बहुत अच्छा है। कई टाइप के यहाँ पे रिसोर्ट देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको आप भी देख पाएंगे मेरे साथ। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे, तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया सा लुक है यहाँ पे। और अब फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने रूम की तरफ, तो आपको दिखाएंगे हमारा रूम कैसा है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अंदर हमारे रिसोर्ट में, रिसोर्ट एरिया में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बीच में एक गार्डन है, चारों तरफ रिसोर्ट है। 2 टाइप के अलग अलग रिसोर्ट्स हैं यहाँ पे। और दोस्तों, अब ये है हमारा रिसोर्ट। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का हमारा रिसोर्ट। सबसे पहले आते हैं दोस्तों गौर, जो यहाँ का फेमस एनिमल है। और दोस्तों, ये है हमारा रूम। तो आइए देखते हैं अंदर किस तरीके का है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम। काफ़ी अच्छा देखो स्पेस दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे सिटिंग एरिया भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड है, कूलर, एसी, हर चीज़ की व्यवस्था है। एलईडी टीवी है, 32 इंच की टीवी लगी हुई है। वार्डरोब दिया हुआ है आपको यहाँ पे। साथ में इतना अच्छा एक ड्रेसिंग टेबल है तैयार होने के लिए। और अब देखते हैं वॉशरूम किस तरीके का है, क्या फैसिलिटी दी हुई है। वाह, आपको लगेगा ही नहीं कि इतना शहर से दूर इतना अच्छा, इतना स्पेसियस वॉशरूम आपको मिलेगा, नीट एंड क्लीन। बहुत बढ़िया लगा मुझे दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं और यहाँ पे क्या है। ये खिड़कियाँ भी है दोस्तों। एक ये दरवाजा है, देखते हैं इस तरह क्या है। एक यहाँ शानदार सी बड़ी सी बालकनी है दोस्तों, या फिर बरामदा कह सकते हैं इसको। काफ़ी शांति है यहाँ पे दोस्तों। अलग से शांति को आप महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मोबाइल में नेटवर्क जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, वाईफाई ज़ीरो है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। आगे फिर हम जब आगे की चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे, आपको वो भी बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। तो दोस्तों, हमें कैंटीन से फ़ोन आया था, हमारा नाश्ता रेडी है। अब हम कैंटीन की ओर जा रहे हैं। नाश्ते में पोहा है, देखते हैं किस तरीके का और आपको भी दिखाते हैं।
ज़बरदस्त लगी है। और हमें नाश्ता में देखिए आप, ये बढ़िया गरम गरम पोहा आ चुका है, साथ में प्याज भी दिया हुआ है। बढ़िया नाश्ता है। जलेबी और मिल जाता तो मज़ा आ जाता दोस्तों। बाकी पोहा बहुत अच्छा बना, सॉफ्ट काफ़ी। और ये है रेस्टोरेंट दोस्तों जहाँ हम आ चुके हैं अब, और इससे स्वाद ले रहे हैं कि जो भी लंच डिनर करना है वो यहाँ पे आके करना होता है। अच्छा सेटअप है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो व्यू मिलता है, आप जब इस रेस्टोरेंट में बैठते हैं, इस कैंटीन में बैठते हैं, यहाँ से जो व्यू मिलता है वो बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको। सामने पूरा गार्डन व्यू है, गज़ीबो बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के बाद अब हम आए हुए हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहां हम जानेंगे बहुत कुछ जानकारी यहाँ से हमको मिलेगी। तो एक बार आपको लेके चलता हूँ साथ में और देखते हैं आगे अंदर कैसा है। फ्रेंड्स, हम इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ ये है तो बहुत अच्छा, पर इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें गाइड करेंगे यहाँ के अधीक्षक मिस्टर आनंद सर, जिनके आने का यहाँ बहुत सारा काम हुआ है। तो आनंद कुदे सर, प्लीज़ वेलकम। आइए सर, में आपका स्वागत है। थैंक यू प्लीज। सर, हमारे दर्शकों को एक बार इंटरप्रिटेशन सेंटर एक हल्का सा बता दें क्या है, और फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर बेसिकली जैव विविधता के उद्देश्य से किया हुआ अवेयरनेस सेंटर है, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम वन या वन्य जीव को क्यों रखना चाहते हैं, क्यों उनकी महत्व है, क्या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उस उद्देश्य से अपन इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया। जैसे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। एनिमल का है, एनिमल के बाद बायोडाइवर्सिटी सेक्शन है, बच्चों के लिए क्यास है, पक्षियों के लिए है, और आसपास में अपने यहाँ पे क्या क्या विजिटिंग पॉइंट्स हैं या इको टूरिज्म प्लेसेस है, उनका चित्रण किया गया है। जैसे अब यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट है, आप यहाँ देखेंगे कि छोटे एनिमल जो है स्कैवेंजर, बेसिकली क्या होता है, जैसे बड़े प्रे है हुआ, प्रे और प्रेडेटर है ना, प्रे ने अपना मारा और उसके खाने के बाद जो एनिमल का कार्कस बचता है उसको छोटे एनिमल्स जैसे स्कैवेंजर्स हम बोलते हैं वो खाते हैं। तो वही चीज़ दिखाया, जैसे हाइना है, जकाल है, फॉक्स है, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स मतलब हमारे सफाई ऑर्गन, ये हमारे जंगल की, जैसे इस कार्कस के बचने के बाद इनका भोजन होता है और उस भोजन के आधार पे ये लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा उसको डिके करने के लिए छोटे और माने माइक्रोऑर्गेनिजम्स और एनिमल वो आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उसको अपन ने नेक्स्ट उसमें रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ साइनेज भी बने हुए हैं, जैसे जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली की साइज की होती है, कितना है, ढोल का है, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट हो गया, जंगल कैट हो गया, फिर एक डिस्प्ले के साथ उनके डिटेल्स भी लगे हुए हैं। और ये चौसिंगा है, हर्बीवोर है। अच्छा, ऊपर में आप देखेंगे कवर बिज्जू है, पाम सीवेज जिसको अपन बोलते हैं। तो जो जिस लोकेशन पे रहता है आसपास में, उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया। ये बहुत डिटेलिंग में बनवाया हो सर, मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग है सारी चीज़ों में। हाँ, तो दर्शकों आपको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत डिटेल में है। परिवार के साथ आएंगे तो फैमिली में जितने मेम्बर्स उनको सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आनंद सर हमको और आगे भी दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में। इसके बाद जैसे ये सेक्शन है, इसमें अपन लेपर्ड जो कार्निवोरा है, ठीक है, लेपर्ड का जो बेसिक हैबिट होता है, जैसे बच्चों के साथ रहना, किल को ये ऊपर लेके ले जाता है हंग करके, ओके, है ना, ट्रैक करके, तो वो अपने दिखाया है। साथ ही जैसे बच्चे जो हैं उसके शावक, 2 शावक या 3 शावक जो होते हैं वो कैसे खेलते हैं, तो इसका डिटेल दिया हुआ है इसमें। ये लियोपार्ड का लाइफ साइकिल है पूरा। हाँ, लेपर्ड का हमारे यहाँ बेसिकली लेपर्ड्स अच्छे हैं और उनकी संख्या के और उनका मैं देख रहा था क्वांटिटी अप्रॉक्स 100 कुछ है। हाँ, नियरली 76 है। तो दोस्तों यहाँ लेपर्ड की बहुत अच्छी जनसंख्या है, जैसे कि आनंद सर ने बताया, इसलिए यहाँ पे एक लेपर्ड की लाइफ साइकिल के ऊपर पूरा सेक्शन है, कैसे वो हंट करता है, आपस में वो कैसे खेलते हैं जब साथ में होते हैं नेचुरल अपने हैबिटेट में, वो सारी डिटेल्स। साथ में बगल में अपना ये पूरा दिया हुआ है, स्थानीय कैसे है, जैसे दान का कटोरा है, जैव विविधता है, प्लस बारनापारा की लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये बच्चों के लिए है, ये टच स्क्रीन है। अच्छा, टच स्क्रीन में जैसे आपके अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं,
फोकस कर। अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जंगल सफारी है, विंडो वाइल्ड लाइफ है, प्ले लर्न है, जंगल कोड है, इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमने जंगल सफारी पे क्लिक किया तो एक ये होम बटन है, इससे बैक हो जाएंगे। और जैसे ये वेलकम आया जंगल सफारी, ये नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट को हमने किया, वेलकम टू द जंगल सफारी। ये इन्फॉर्मेटिव्स है, ये बच्चों के हिसाब से वो अपना टच करते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जंगल सफारी का अपना, इसमें सेंचुरी, इसमें क्या क्या है, 12 सेंचुरी, इसका डिटेल दिया हुआ है। देन वाइल्ड लाइफ के विंडोज़ में बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स, जैसे हमने बर्ड्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये वर्ड्स पाई जाती हैं, तो ये कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है उस बर्ड का, फिर अप टू द डिटेल पार्ट तक है। तो ये सर आपने आज की ज़रूरत को समझते हुए बच्चों के हिसाब से और पूरा लेटेस्ट एकदम करके यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेटिव इतना बढ़िया ये बनवा दिया है कि उनको मज़ा आएगा दोस्तों, और उनको जानकारी भी मिलेगी पूरी, एनिमल्स से लेके इस जगह के बारे में, प्रॉपर्टी और हर एक टाइप की जानकारी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ फिर ये अपना रनिंग के हाउस है, जिसमें अपना बेसिकली जैसे IUCN की एक लिस्ट होती है, उसमें ये सुरक्षित है। फिर सांबर का डिटेल, तो जो हमारे एनिमल अपने यहाँ पे पाए जाते हैं उनका एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पे अपने रन करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद से इसके बाद ये है अपना साल का डिफरेंट जो ट्रीज रहते हैं उनकी बात कैसी रहती है। जैसे महुआ की है, महुआ ट्री है, सेमल है, बॉम्बे सिवा, अर्जुन है, चिरौंजी है, उसकी बार्क जो है, बार्क का टेक्सचर कैसा रहता है। तो सर ये ओरिजिनल है कि आप ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल्स है। ओरिजिनल है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है, कई लोगों को पता नहीं हो पाता है, जब ये छाल देख के अपन पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। और यहाँ पे ये इतना अच्छा पूरा कलेक्शन है जो यहाँ पे अवेलेबल है, सारी वैरायटीज़ का। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था स्कैवेंजर के बाद आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे ये जो है फंगस माइक्रोऑर्गेनिज्म में है, फंजाई है बेसिकली, ये फंजाई है, कुकुरमुत्ता जिसको फंजाई है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे इंसेक्ट को भी दिखा है, टर्माइट्स को भी दिखा है, टेर्मिटोरियम में। तो एक एज के बाद, जैसे ये इंसेक्ट के वो लार्वी है, तो एक स्टेज के बाद ये जब डिके होने लगता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसको समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म का इतना बड़ा रोल है हमारे उसमें। बेसिकली जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा है। जैसे आज हमारे यहाँ कोविड इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पाया, उसका कारण था हमारे अंदर रेजिस्टेंसी, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑर्गेनिज्म में उसको किसी में रजिस्ट्री की पावर रहती है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने प्लाज्मा किया, जो कोविड से रजिस्टर कर गए उनके प्लाज्मा को हमने ट्रांसप्लांट किया था। उसका कारण क्या था कि उसमें वो रेजिस्टेंसी है उस प्लाज्मा की। और ऐसी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हम स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई डिसीज रेजिस्टेंसी क्या होता है जो हमारे हो सकता है भविष्य में काम आ जाए। इसीलिए हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत इसी कारण से इस चीज़ को अपन ने डिस्प्ले किया कि बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस को समझे। ये नहीं, हमको विनाश विहीन विदोहन करना है, सस्टेनेबल ईल्ड लेनी है। तो इसमें ये डिटेल दिया हुआ है, इस तरह पे क्या क्या अपन ने डिस्प्ले किया हुआ है। डेड, ये भी बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, डेड ट्री इज नेवर डेड। उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लगातार। इसके बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं उनके पर्टिकुलरली स्मेल होती है। जस्ट सुनिए। अरे वाह सर, मज़ा आ गया। ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, आज तक कभी ऐसा मैंने अलग अलग वो नहीं किया। अनुभव बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये चालू कर देंगे? कोई भी आप चल करके देखिए। आय हाय, बहुत शानदार। ये ज़्यादा शानदार इसलिए अलग से दिख रहा है सर नाउ। तो डिफरेंट स्पीसीज का अपना एक विशिष्ट गंध होती है। उस विशिष्ट गंध को अपन ने यहाँ पे वो करके रखा है, जिससे कि हम इस स्मेल से समझ सके कि यहाँ पे कौन सा ट्री है या क्या है। बहुत सर, बहुत बढ़िया। इसलिए ये सब जैसे फॉरेस्ट वालों को जो नॉलेज होता है वो हम पब्लिक तक लेके जाना चाहते हैं। नहीं सर, इसके लिए तो मैं बिल्कुल निशब्द हूँ कि आप इतना इंपॉर्टेंट डेटा लोगों तक इतने आसानी से लेके जा रहे हैं, इतने टेक्नोलॉजी के साथ उसको समझते हुए कि भाई कैसे लोगों को उसको आसान सरल भाषा में समझाया जाए। और इस टाइप की चीज़ तो मैंने दोस्तों कभी नहीं देखी। आप लोग जब भी यहाँ आए तो डेफिनेटली विजिट तो करें बानावापरा, और इंटरप्रिटेशन सेंटर को छोड़े नहीं, पर यहाँ विजिट करें, ये सब चीज़ों का अनुभव करें।
इसके बाद ये सीड्स हैं जो हमारे जंगल में प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बहुमूल्य प्रजातियाँ, उनके हमने बीज का कलेक्शन करके रखा कि वो दिखते कैसे हैं। अरे वाह, इनका अपने डिटेल यहाँ पे डाल रखा है। ये एक्चुअली सारे वनौषधि हैं जो कि हमारे यूज होते हैं। ये भी बहुत अच्छा सर, काफ़ी, क्योंकि इन सारे पेड़ों के औषधियों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो बनती हैं या जो भी मेडिकल प्लांट हैं उनका क्या यूज़ होता है और वो कैसे दिखते हैं उनका डिटेल में कर रखे हैं। देन यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र हैं, जंगल का प्रबंधन संरक्षण और जैसे त्रिपुरिया में वाल्मीकि आश्रम उसका डिटेल है। अच्छा, ये वाल्मीकि आश्रम का भी दोस्तों यहाँ डिटेल लगा हुआ है। जो बर्ड्स अपने यहाँ पे बारहवां में पाए जाते हैं उनका ये डिटेल है। जो ऊपर रहते हैं, नीचे डिफरेंट फ्लोरा डिफरेंट स्टेज पे, मतलब कुछ ग्राउंड बर्ड होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल बर्ड होते हैं, कुछ हाइट पे रहते हैं। तो हर लेवल पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनका ये डिस्प्ले है। साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे, इसको देखेंगे। जैसे ये बर्ड्स हैं, हम जैसे नहीं पहचानते, तो जैसे हमने इसको किया, इसके साउंड के साथ किया हुआ है। ये उसका साउंड है, जिससे हमने ये रॉकेट ड्रोन दिया। इससे एनिमल पहचान सकते हैं। तो दोस्तों मानना पड़ेगा, हर जगह प्रगति हो रही है, पर ये चीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं उसको वीडियो में बयान नहीं कर पाऊँगा, पर ये कितना इन्फॉर्मेटिव है कि आज आप यहाँ पे ऐसे एक बटन प्रेस करके आपको जिस भी पक्षी के बारे में जानना है आप करेंगे और आपको पता चल जाएगा ये कौन सी पक्षी है, किस तरीके का वो स्वर जो है वो निकालती है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और बहुत अच्छे से डिटेल में बनाया हुआ है इसको, बहुत बढ़िया है सर, मज़ा आ गया। इसके अलावा सिन्हा सर हैं हमारे साथ, पवन सिन्हा सर। सर आप हमें इस बारे में कुछ और हमें जानकारी देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन सेंटर में लोगों को ये 12 पारा में सेंचुरी अंतर्गत कितना जीव जंतु हैं, अब वो उनका रहवास कैसा है, उनका भोजन कैसा है, चिड़िया का भोजन कैसा है, कहाँ रहते हैं, किस पेड़ में, जैसे उल्लू है आप देखिएगा, वो जो उल्लू का जो घोंसला है वो बना हुआ है। तो हर टाइप के वृक्ष में जो है जीव जंतु रहते हैं। हम लोग यहाँ सेंचुरी में क्या है, कोई भी जैसे वृक्ष गिरा तो हम उसको उठाते नहीं हैं। अच्छा, उसको वो वहीं सड़ेगा। ओके। उसमें जैसे दीमक पैदा होगा, छोटे छोटे और इंसेक्ट पैदा होंगे, तो इकोसिस्टम को वो जो है मेंटेन करता है, वो चलता रहता है वो साइकिल। कीड़ा बना तो उसको चिड़िया खाएगा, कीड़ा जो है, ऐसा उनका लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल, मैं आते वक्त मैंने ऑब्जर्व भी किया, जो जैसे चींटी के टीले हैं बड़े बड़े, ये वो सारे टर्माइट्स के, ये सारे हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा सर आप हमें बताएं थोड़ा सा, क्या नाम? आइए सर। नेहरू निषाद जी। नेहरू निषाद जी, पहले स्वागत है आपका हायर चैनल पे। आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा यहाँ के बारे में। नहीं, इंटरप्रिटेशन का मेन मोटिव ये है कि हर बार क्या है, जानवर दिखना संभव नहीं हो पाता, खुले जंगल में है। बिल्कुल, हमेशा हर बार हर जानवर दिखे संभव नहीं है। तो इसको इस कारण से ज़्यादा बनाया गया है मेरे ख्याल से कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, ये सब बताना ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी है जानवरों को छोड़कर, जैसे यहाँ का कल्चर, यहाँ का लाइफ स्टाइल, कुछ पुराने ऐतिहासिक मंदिर वगैरह हैं जिसका धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। उन सब चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये सब बनाया गया है। बहुत सही बोला आपने। दोस्तों, बारहनावपर अभयारण्य आने के बाद मुझे ये चीज़ एक और समझ में आया सर लोगों से बात करने के बाद कि बारहनावपर अभयारण्य का फोकस सिर्फ जानवरों तक नहीं है। हमको सुनते ऐसा लगता है कि हाँ सफारी है वहाँ, तो हम जाएंगे और कुछ जानवर देखेंगे। अब कई बार होता है कि आप आते हो, यहाँ पे कई टाइप की वैरायटीज़ है, स्पीसीज़ है, पर आपको हर बार हर चीज़ एक बराबर देखने को नहीं मिलती। तो आप यहाँ उनके बारे में जान सकते हो कि क्या क्या है। और ना सिर्फ इनका फोकस जानवरों पे है, ये पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपके पेड़ की बात करो, आप जैसे आपने देखा स्मेल किस तरीके का आता है, किस टाइप के सीड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्रीज़ हैं, बर्ड्स, हर कैटेगरी पे ये काम कर रहे हैं।
पूरा कहने का मतलब ग्लोबली इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको इन लोग समझते हुए उसके प्रति काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि आज के टाइम पे इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कोविड के बाद तो हर कोई फैमिलियर हो गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और सर मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस वीडियो में आए और सबको इतना डिटेल में बताया कि मैं शायद इतना डिटेल में नहीं बता पाता, आप लोगों ने इतना डिटेल में बताया लोगों को, दर्शकों को। तो दर्शकों आगे हम और बढ़ेंगे अभी अगले पड़ाव में जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में भी डिटेल्स देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं, क्या कैसी फैसिलिटीज़ हैं, और इस बारे में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे वीडियो में आज यहाँ 12वां ग्राम क्या है सर, पर्यटक ग्राम बारनापारा के मैनेजर हमारे मिश्रा जी। आइए मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दर्शकों को पीएल मिश्रा, ये हमारे यानी बार सफारी रूम, अच्छा ये जो पर्टिकुलर रूम है दोस्तों, रूम है ये, इसको बार सफारी कहते हैं। बार सफारी कहते हैं। जो प्रतिदिन 1500 रुपये के रेंट पे इसको पर्यटकों को दी जाती है। ठीक है, आइए दिखाइए किस तरीके का बार सफारी का। ये यहाँ पे एक हॉल है कीजिए, और एक बेडरूम, पर्यटकों के लिए कूलर और टीवी की व्यवस्था है यहाँ पे, और इसके अटैच लेट बाथ भी है। बहुत बढ़िया। इतना यानी पर्यटकों को इतनी सुविधाएं दी जाती है 1500 रुपये प्रतिदिन पे। ठीक है, ठीक। तो इसका नाम मिश्रा जी बार सफारी है जी, और इसकी कीमत 1500 रुपये है मात्र एक दिन प्रतिदिन का जी। बुकिंग की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या, सुबह यानी इसको 12 बजे से इनको पर्यटकों को दी जाती है, और सुबह 10 बजे इसका चेकआउट है। 12 से 10 बजे का टाइम है दोस्तों। 12 बजे चेक इन है, 10 बजे चेकआउट है। कितने भी समय आए लेकिन चेकआउट 10 बजे होगा। मिश्रा जी ये हाँ 7AB 8AB ये 2 कॉटेज सेम है सर, जो पर्यटकों को 2000 रुपये प्रतिदिन पे यानी रेंट पे दिया जाता है। इसमें अगर 2 परिवार जैसे एक साथ आए, घरू परिवार, हाँ। इसमें ये हॉल कॉमन है। ओके। और उसके बाद ये एक रूम है इसमें, जिसमें बेडरूम है, और उसमें कूलर की सुविधा है, टीवी की सुविधा है, और लेट बाथ अटैच है। अटैच है इसमें। ठीक है। और सेम इसी तरीके से 2 रूम इसमें है। एक बात पूछ रहा था जी, डिस्टर्ब करूंगा जी। जैसे ये ऐसे शेर की पेंटिंग लगा के रखते हैं लोग, डर नहीं जाते हैं यहाँ पे? नहीं जाते हैं। रोज ये ख्वाब देखने को आए हैं लोग, मैं देखने आए तो यही ख्वाब लेके आते हैं कि मैं शेर देखूं करके, तो पहले यही देख लें फोटो से, भले ना देखें वहाँ। ठीक है, ये एक और एक रूम भी है, एक रूम सेम है सर ये भी। अच्छा, तो ये 2 BHK हुआ समझ लीजिए। हाँ ये 2 BHK, इसमें भी लेट बाथ है। हाँ सेम है दोनों। ठीक है, दोनों रूम। इसमें वैसे किचन भी बना हुआ है। अच्छा, इसमें किचन कोई सुविधा आए अपना सेम हाँ। खुद यानी खुद करना चाहे यहाँ पे, अगर कुछ भोजन वगैरह बनाना चाहे, चाय वगैरह, जैसे बच्चे लोग रहते हैं दूध गर्म करना, छोटा किचन भी है, कूलर की पूरी सुविधा है, कूलर की सुविधा है, टीवी की सुविधा है, और दोस्तों वेंटिलेशन भी पूरा है। मैं देख रहा हूँ हर तरफ खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में जालियाँ लगी हुई है, तो आपको मच्छर से परेशानी की कोई चिंता नहीं है। मच्छर के लिए भी जाली लगी सारा प्रबंध है। और ये 2 कॉटेज है सर, 7AB 8AB 7AB और 8AB। तो ऐसे 2 ही है यहाँ पे? 2 सर, 2000 वाले 2 ही यूनिट, 2 कॉटेज है। इसकी कीमत 2000 रुपये जी, 2000 रुपये पर डे, दोनों को मिला करके 4000। ठीक है। अब अगला कौन सा है सर? अगला मचान पे चले जाते हैं सर। ठीक है, मचान आप दिखाइए मुझे। मचान को तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहता है। जी, चलिए सर, मचान आपको मचान 12 दिखाता हूँ। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रहती है, लोग रहना चाहते हैं, और जिसको कहते हैं मचान कॉटेज। तो दोस्तों ये मेरे पीछे है मचान कॉटेज, आप देख सकते हैं जी। ऐसे यानी 12 कॉटेज यहाँ पे उपलब्ध है पर्यटक ग्राम बारनापारा में। ठीक है, जो 3000 रुपये प्रतिदिन के दर पर यानी पर्यटकों को प्रदान किए जाते हैं। 3000 रुपये दोस्तों रेट है प्रतिदिन का, और ये जो है आपको 12 ही कॉटेज अवेलेबल है यहाँ पे। 12 कॉटेज अवेलेबल है। इसमें एसी की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एसी की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। दोस्तों ये 7 नंबर मचान है, और मचान में आने का सबसे पहली चीज़ जो अपने को महसूस होती है वो होती है व्यू। यहाँ पे जो व्यू मिलता है आपको मचान से, आप देख सकते हैं कि इधर किस प्रकार से व्यू है। दूर दूर तक पूरा जंगल देख सकते हैं, जंगल है, भी देख सकते हैं, गांव देख सकते हैं, गांव की खेती देख सकते हैं। अगर उस तरफ देखेंगे तो आपको गार्डन व्यू मिलता है, गार्डन का व्यू मिलेगा। चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है,
शाम को थोड़ा यहाँ पे आराम से बैठ के गप्पे मारे जा सकते हैं। और अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं मचान के। तो मिश्रा जी हमें लेके जाएंगे। आइए हमारे मचान। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुसज्जित बेडरूम है हमारे पर्यटक के लिए। बहुत शानदार। और ये उनकी सामान रखने के लिए ये पूरी व्यवस्था रखा है। हुआ है। एक अलमारी की सुविधा है। ठीक यहाँ है। पे 4 चेयर बैठने के लिए भी उपलब्ध है। और अटैच नेट बाथ है इसमें भी। ठीक है। और एक यहाँ पे एक आपको बैठने के लिए। अरे वाह। पर्यटक ग्राम का काफी कुछ है, गार्डन को देख सकते हैं। और अन्य जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनकी गतिविधि को भी देखा जा सकता है यहाँ बैठ करके। मतलब आप बोर नहीं होंगे कभी भी। बोर नहीं होंगे यहाँ पे। हाँ, किसी को अगर नेचर हाँ, के इंटरेस्ट है और उसी के लिए आया है तो उसको तो मजा आएगा। तो टीवी देख करके भी उसका यानी भरपाई कर सकते हैं। भरपाई कर सकता है। लेकिन कोई नेचर के लिए आया तो उसको नेचर मिलेगा। लेकिन कोई अगर ऐसा है जिसको लग रहा है यार शहर वाली फीलिंग नहीं आ रही बीच में, तो दूसरों को देख के थोड़ा सा जाकर के टीवी देख सकते हैं। टीवी देख सकता है, दूसरों को देख के मनोरंजन कर सकता है। पर ये बहुत अच्छा स्पेस है। खाली टाइम पे आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ऐसे ही अपने कॉटेज आपको 12 कॉटेज यहाँ पे उपलब्ध हैं सर, जो अपने आप से पर्यटकों बात के कर लिए पाएंगे। यानी देंगे उनको। ये न्यू कॉटेज है ये। हाँ। इसमें एन सीरीज या न्यू कॉटेज के नाम से जाना ठीक जाता है। है। ये पर्यटकों को यानी 2500 रुपये पर डे के दर पे उनको प्रदान किया जाता है। ऐसी हमारे पास 12 कॉटेज उपलब्ध हैं ठीक है। जो पर्यटकों के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। दोस्तों ये वही कॉटेज है जो जिसमें हम रह रहे हैं, हमने लिया है। ये वही कॉटेज आपको सुबह दिखा चुके हैं। अब इसके बारे में जानकारी मैं नहीं दे पाया था, तो ये आपको आज मिश्रा जी ने दे दिया। 2500 रुपये एक दिन का इसका रेंट है। और इसमें ये एक हॉल के अलावा ये बेडरूम है और ये अपना ये लेट बाथ अपना अटैच है। और उसके बाद यानी एक आंगन के रूप में ये बैठने के लिए ये कोर्टयार्ड ये सिर्फ एन सीरीज में ही उपलब्ध है। ये पर्यटक ग्राम बारनया पारा के हमारे ये 1000 रुपये रेंट के ये 2 रूम उपलब्ध हैं, 6A और 6B। अच्छा। जो 1000 रुपये प्रतिदिन के किराए पर पर्यटकों को उपलब्ध ऐसे है। सिर्फ 2 ही रूम है जी 2 रूम है ऐसे। और ये 1000 रुपए के है, तो यानी सबसे 1000 रुपये के हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ से रिजनेबल कैटेगरी शुरू हो जाती है। हाँ। 1000 रुपए में प्रतिदिन आपको ये रूम मिलता प्रतिदिन आपको ये सुविधा मिल जाएगी। एक हॉल है इसमें जो बैठने के लिए पर्यटक उपलब्ध इसको उपयोग करते हैं। और इसमें भी एक हॉल है और ये डबल बेड का बेडरूम है। वाह। इसमें कूलर उपलब्ध है और इसमें भी लैट बाथ उपलब्ध है अलग से। भाई 1000 रुपए में भी ये काफी आरामदायक लग रहा है। काफी आरामदायक और बहुत 6AB के बाद अपन ये जाएंगे 5 है, जिसको कि अभी अब पर्यटक ग्राम का यानी एक स्टोर के रूप में इसको उपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद कॉटेज 4 आएगा, ठीक है। जो कि उसको पर्यटकों के लिए नहीं दे करके उसको पर्यटक ग्राम के मैनेजर यानी मेरे लिए उसको रेसिडेंस के लिए उपलब्ध किए हैं अरे वाह, क्या बात है शासन मिश्रा से। जी। तो आप मिश्रा जी का रेसिडेंस है। मिश्रा हाँ। जी दोस्तों इतने हम ये- लोग को दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं हमारे साथ। रेसिडेंस है इस ये। गर्मी में सारा कुछ कर रहे हैं। ये इनके लिए रेसिडेंस के लिए यहाँ पे जो है। और ये एक कॉटेज 3 है जो उसको भी यानी पर्यटकों के यानी अपने उनको रेंट के लिए नहीं दे रहे हैं। इसको हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है मिस्टर नरेश प्रधान, उसको रेसिडेंस के लिए दिए हैं, जो 24 घंटे यहाँ पे यानी बिजली यदि आदि की सुविधाओं के लिए वो उपलब्ध रहता है। कॉटेज 2 ठीक है। उसमें 3 कमरे उपलब्ध हैं। अच्छा। 3 कॉटेज उपलब्ध हैं उसमें 2 में, जो कि यानी 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पर्यटकों को किराए पे उपलब्ध कराते हैं। वहाँ पे भी यानी बेडरूम की पूरी अच्छी सुविधा है। तो ये और 800 रुपए से जो 800 शुरू रुपये पर है। डे। हाँ, जी। तो ये सबसे यहाँ का कम दाम वाला, सबसे cheapest में कम दाम का हाँ, ये अपना कॉटेज है। स्टार्टिंग रेंज है। जी। ये रास्ता डॉर्मेट्री को जाता है, जहाँ पे 2 डॉर्मेट्री उपलब्ध है हमारे, जिसमें प्रत्येक डॉर्मेट्री में 8 बेड उपलब्ध है। एक बेड 250 रुपये पर प्रतिदिन के हिसाब से पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। खास करके ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह जो आते हैं वो लोग यानी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। जब आप थके हो और आपको भूख लगी हो ज़बरदस्त और आपको ऐसा खाना मिले तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी सारी थकान मिट जाती है। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में हैं और अभी आप देख सकते हैं मेनू में हम जो खा रहे हैं। यहाँ है हमारे पास चिकन करी,
ये आप देख सकते हैं चिकन करी काफ़ी टेंडर बना है। और इसके अलावा ऐसे एरिया में चिकन का अलग ही लेवल मिलता है। इसके अलावा दाल, रायता, बूंदी रायता, आलू परवल की एक सब्जी, सूखी सब्जी, सलाद और रोटी। तो ये दोस्तों मैं खा के बताता हूँ आपको टेस्ट करके कैसा बना हुआ है। बिल्कुल ऑथेंटिकेट घर जैसा जो चिकन बना है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आप घर जैसा चिकन है। थोड़ा सा ढाबे वाला स्टाइल है, मसाला है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। यहाँ रेस्टोरेंट में बारनापारा के वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इनको बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है और उस हिसाब से वो प्रिपरेशंस कर देते हैं। बहुत बढ़िया बना, जब भी आए ट्राई करें आप। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी सफारी की गाड़ी आ चुकी है, जिस पे आज हम सफारी का सफ़र करने वाले हैं। बारनापारा सेंचुरी लिखा हुआ है और मैं इसमें सफारी की शुरुआत करने वाला हूं। आप लोग सफ़र में बने रहे हमारे साथ, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो दोस्तों हमारा सफारी का सफ़र अब शुरू हो चुका है और हमारे साथ हैं दीपक भैया जो कि हमारे गाइड हैं आज, और वो हमें बताएंगे सारी चीज़ें। तो दीपक भैया अभी हम पहले कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले अभी हम सबसे पहले महाराजी नाला जा रहे हैं, जहाँ पे भालू का अच्छा साइटिंग हो रहा है और बाइसन वहाँ पे पहुँच दिख रहे हैं। अच्छा, महाराजी नाला हाँ, जगह का नाम दिया है महाराजी नाला। यहाँ पे बाइसन और आपका भालू अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहीं देखने के लिए चलेंगे। ठीक है। उसके बाद पक्षी विहार बांध है, वहाँ चलेंगे। उसके बाद पक्षी विहार बांध है, वहाँ चलेंगे। दिखाना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये आपको मैं दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर एक पेड़ है जिसमें 70-80 जो हैं मधुमक्खी के छत्ते हैं। क्यों दीपक भैया? जी सर। 70-80 छत्ते हैं दोस्तों। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस पेड़ में चढ़ना चाहेंगे या कोई भी चढ़ना चाहेगा। दोस्तों अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं जंगल के। आप देख सकते हैं ये नाका था, ये नाका अपन पार किए एक, और अब हम ये जा रहे हैं जंगल की ओर, यहाँ से जंगल के अंदर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये यहाँ शुरू हो रहा है पूरा असली जंगल। ये कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे। दीपक भैया है पीछे, जिनके भरोसे आ गया हूँ मैं यहाँ तक। आगे भी ले आएंगे वापस सही सलामत, मुझे लगता है दीपक भैया।
अभी हम लोग हैं जिस स्पॉट पे, इसका नाम है पक्षी विहार। आप देख सकते हैं ये मानव निर्मित है भैया जी, ये मानव निर्मित है, लेकिन आपको ऐसे देख के पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सीनिक प्लेस है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पक्षियाँ देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कैमरे में मैं शायद आपको दिखा पा रहा हूँ वो पक्षियाँ, पर वाकई यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पक्षियाँ हैं अवेलेबल। आप उन्हें यहाँ आकर देख सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, और बहुत सुंदर जगह है। आप आजू बाजू भी देख सकते हैं मेरे कि आजू बाजू जो है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके का जंगल है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, ये आपको नेचर से पास होने का एहसास दिलाएगा। आपको वाकई लगेगा कि आप नेचर के पास आ गए हैं। अरे बाप रे, क्या स्पीड में भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे सफारी का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया और हम आ चुके हैं रिसोर्ट। काफ़ी थक भी गए, पर हमने काफ़ी एंजॉय किया। हमने डियर भी देखा, स्टैग्स भी देखे, भालू भी देखा, इसके अलावा बाइसन देखा, पिकॉक देखा, काफ़ी सारे जानवर देखे और बहुत अच्छा भी लगा। अब जा रहा हूँ रेस्ट करने थोड़ा सा, दिन भर काफ़ी लंबा था। इसके बाद थोड़ी देर बाद निकलूँगा डिनर करने, तो फिर मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा लेट उठा हूँ, लेज़ी वीकेंड के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और अभी सुबह हम बैठे हैं यहाँ लॉन पे, और लॉन में हम कर रहे हैं इस गज़ीबो के अंदर ब्रेकफास्ट। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, धनिया टमाटर की बढ़िया तीखी चटनी और ऑमलेट, भरपेट नाश्ता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ गार्डन और कुछ बाकी चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। अगर होपफुली आप लोगों को नाश्ता हो गया होगा, काफ़ी अच्छा नाश्ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और वंडरफुल प्रॉपर्टी है जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, ब्रिटिश टाइम की। आप देख सकते हैं 1947-50 के बीच में बनी हुई है। तो ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ये पहले ऑफिसर्स के काम में आती थी रहने की, पर अब इसको जो है आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, जहाँ पे आप आके इस प्रॉपर्टी को महसूस कर सकें। हेरिटेज जो बोलते हैं, हेरिटेज साइट या जैसे हेरिटेज प्रॉपर्टी, आपको अंदर भी वो मिलेगा, पौराणिक वो सारी चीज़ें आपको वैसे एडवेंचरस मिलेगा। तो मैं आपको इसका एक टूर देता हूँ, प्लस आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ हेरिटेज ये कॉटेज लेने में आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे ही हम आते हैं अंदर, तो ये हमारा एक हॉल एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटिंग फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो राजाओं वाली फील वाला एक आपने पंखा देखा होगा, कई एंसेंट मूवीज़ में ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये भी है, बड़ी शीतल हवा देता है। तो अभी तक ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही है, सारी कंडीशन बहुत अच्छी है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारे पास इधर एक बेडरूम है, इस बेडरूम में आते हैं। यहाँ बेडरूम में आते ही आप फील करेंगे कि देखिए किस तरह के वुडन चेयर्स, टेबल, जो
सारा लुक है। एक एंसेंट टीवी है यहाँ पे पुरानी, इसके अलावा एक रेडियो है और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सारा लुक वैसे ही मेंटेन किया गया है, ये जैसे कि एक हेरिटेज है। तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। 5 से 6 लोग की फैमिली है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रुकने में और कॉटेज, नॉर्मल कॉटेज में रुकने में जो अंतर है कि यहाँ पे आप होम स्टे जो अपन कहते हैं वो ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप आके खुद रुकिए, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है, पूरा एक घर जैसा है। मैं आपको आगे किचन भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये है दोस्तों डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लोगों की सिटिंग की कैपेसिटी वाला ये डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग एरिया है और काफ़ी स्पेशियस है। आपको यहाँ पे मिलता है फ्रिज, जहाँ पे आप अपने हिसाब से गर्मियों में अगर आए हैं जैसे इस सीज़न में तो आपको सारा कुछ यहाँ ठंडा मिल जाएगा। इसके अलावा एक बेडरूम ये भी है, इस बेडरूम में भी आप आएंगे तो देखेंगे सारा वैसे ही कुछ है। हाई रूफ है, आप पंखा देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में साउंड सुनाई दे रही हो झिंगुर की तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, वो है ये। अब आप यहाँ आते हैं, ये इस बेडरूम से लगा हुआ है, आप वहाँ डाइनिंग एरिया से भी आ सकते हैं। इस एरिया में आते ही पहले यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए एक एरिया है, ये दिया हुआ है बेसिन, हैंड वॉश के लिए बेसिन दिया हुआ है। और ये है वो किचन जहाँ पे आप आके खाना बना सकते हैं। इस किचन के अंदर गैस, चूल्हा, सारे बर्तन, हर एक चीज़ अवेलेबल है। आपको जो राशन चाहिए, चीज़ें, सामग्री सब यहाँ पास में मिल जाएगा। अपना मनपसंद खाना खुद ही बनाइए, कुक करिए, इसका आनंद लीजिए कि यहाँ पे कैसे आप रह के बना सकते हैं, कैसे एक छोटा सा गेट टुगेदर कर सकते हैं, छोटे से पिकनिक सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। ये मिलता है एक बड़ा सा आपको एक एरिया यहाँ पे आंगन का, बैठकर यहाँ पर आंगन में गुठिया सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। अब शहरों में तो ये चबूतरा, ये पेड़ देखने को मिलता नहीं है, पर यहाँ आपके पास ये फैसिलिटी है। शाम को भी यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत लाओ जला लें, बैठें, बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा ये जो पहले हमने बेडरूम देखा उससे अटैच है, प्लस यहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे लेट बाथ है, अवेलेबल है। और ये वापस आ जाते हैं अपन फिर से डाइनिंग एरिया। तो दोस्तों हेरिटेज कॉटेज का मज़ा अपने आप में अलग है, ये अलग से यहाँ पे स्थित है। इसकी कीमत 6,000 रुपये मात्र है एक दिन की, जहाँ पे पूरी फैमिली अच्छे से एकोमोडेट हो सकती है। 6 बोल रहे हैं, पर आप लोग यहाँ पे थोड़ा चाहें तो और एक आध दिन भी हो सकते हैं। इसका एक और बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इसका एक और यूएसपी है कि ये जो सफारी जहाँ से शुरू होता है वो एरिया यहाँ से काफ़ी पास है। आप यहाँ जस्ट निकलो और सफारी शुरू कर सकते हैं। निकले यहाँ से और निकलते यहाँ पे सफारी हो जाता है। तो जब भी निकलेंगे वहाँ गाड़ी लगी है, वहाँ से आप बैठकर निकल सकते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको एक बढ़िया सा गार्डन भी मिलता है। शाम के वक्त यहाँ पे भी बैठा जा सकता है। एक अच्छा वीकेंड आप सेलिब्रेट कर सकते हैं 2-1 दिन का एक प्लान बनाकर। ज़्यादा दूर भी नहीं है बारनापुर अपने शहर से, और सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है, तो फैमिली के लिए कोई टेंशन नहीं है। सारे यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको डर भी नहीं है किसी चीज़ का, प्लस आपकी फैमिली सिक्योर भी है और एंजॉय भी कर पाएगी। बानावपारा में आने के बाद बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए और भी साधन है, जानकारी इकट्ठे के लिए बहुत लोगों को बस लगता है कि बानावपारा मतलब सफारी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लेके आया हूँ बानावपारा के अंदर म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये पूरा बानावपारा सेंचुरी का मैप है कि कैसे कैसे वो फैला हुआ है। बीच में अगर आपको एक हट दिख रहा होगा तो वो आपका वॉच टावर है, जहाँ से पूरा एरिया दिखता है। ये पूरा बानावपारा का मैप है। इसके अलावा जैसे दोस्तों अंदर आते हैं अपन इस म्यूजियम के, तो सबसे पहला जो सेगमेंट जो हमको देखने को मिलता है वो ये है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी तरीके के रॉक्स मिलते हैं उन सारों का डिस्प्ले मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। अगला जो सेगमेंट है वहां पे आते हैं अपन, यहाँ पे एनिमल्स का डिस्प्ले है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे मुझे लगी, जो बहुत प्रिजर्व चीज़ है, वो आप ये देख सकते हैं, शेष टैग के है।
स्टैग का स्कल है, ये ओरिजिनल है। फिर एक सेगमेंट आता है दोस्तों ये, जहाँ पे आपको जो ये एनिमल्स हैं इनकी डिटेल्स मिलेगी, साथ में यहाँ पे भी कुछ आपको रेयर और ओरिजिनल आपको जो है यहाँ पे एंटलर्स देखने को मिलेंगे। डियर के हैं, अलग अलग जानवर के हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक फिर ये सेगमेंट आता है जो कि है बर्ड्स पे। जितनी भी बर्ड्स की यहाँ स्पीसीज आपको मिलती हैं, यहाँ पाई जाती बानोआपारा के अंदर, उन सब की डिटेल यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का। और सबसे ऊपर आपको मिलेगा बटरफ्लाई का सेगमेंट, जहाँ पे कौन कौन सी बटरफ्लाईज अवेलेबल है, यहाँ पे किस किस टाइप की, आपको शायद पहले यहाँ इसके अंदर पता भी नहीं होगी बटरफ्लाई के अंदर इतनी स्पीसीज है, और वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बानोआपारा में अवेलेबल भी है। तो यहाँ आकर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव प्लस एक अच्छी जगह है। तो जब भी अगली बार बानोआपारा आए, म्यूजियम जरूर आए। फ्रेंड्स, जब आप बानोआपारा आएंगे तो अभी आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ ओपन थिएटर के अंदर। यहाँ पे एक ओपन थिएटर की व्यवस्था है। शाम को 7 से 10 बजे तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ की व्यवस्था है जो आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो ये भी एक एडिशनल एंजॉयमेंट प्रोग्राम है। आप रिसोर्ट में रहते हुए इस चीज़ का भी आनंद ले सकते हैं। सफारी से जब लौटेंगे लगभग उस टाइम के बाद आपको ये देखने का मौका मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा बानोआपारा का सफ़र आज यहीं ख़त्म हो रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ जाने से, पर जाना पड़ेगा। रायपुर बुला रहा है दोस्तों, कर्मभूमि बुला रही है, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी तो बनाने हैं। बानोआपारा की दोस्तों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती थी मैंने आपको प्रोवाइड की है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको और डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें हमें इंस्टाग्राम के अंदर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।